ना तो हमारा कोई एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, ना कोई म्यूनसिपैलिटी में है। एक तो मौका देना चाहिए। ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना। हमारे लोगों में क्या क्या हम एमएलए बनने की ताकत नहीं है, या क्या सोच नहीं है। हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। शोषण किया हमारे ओबीसी समाज का, बेवकूफ़ बनाया कांग्रेस ने, एनसी ने, जो भी सरकारें रही मिली जुली। हमारे कुछ मसले थे ओबीसी समाज के, उन्होंने 370 के बहाने इन्होंने दबा के रखे थे। तो मोदी साहब थे जिन्होंने राम मंदिर भी बनाया और 370 भी तोड़ी। तो मोदी हैं तो सब मुमकिन है। हमें पूरी उम्मीद है कि ओबीसी समाज को जो कांग्रेस ने, एनसी ने शोषण किया है, मोदी सरकार ऐसा काम नहीं करेगी। मंदिर बनाना, बिल्डिंगें बनानी, मस्जिद बनाने, गुरुद्वारे बनाने, जो मिस्त्री जो बनाते हैं ये हमारे ओबीसी समाज से ज़्यादा होते हैं। हमारे को भी 27% अगर मिल जाए तो मैं नहीं ये कहता हूँ कि हमें सिटी में एमएलए की जहाँ उसमें सीटें दी, जहाँ आबादी है, जहाँ ओबीसी समाज की आबादी है वहाँ उनको सीटें दी जाएं। मैं कहता हूँ कि वो सीटें जीत कर आएंगे। जब भी कभी मौका मिला तो हमारे समाज के लोग पीछे नहीं हटते। ओबीसी समाज भी ओबीसी के बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। 7-8 मोर्चे हैं हमारे, महिला मोर्चा, ओबीसी, ऐसी सभी एक नंबर हैं सब। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मेरा मोर्चा ज़्यादा काम ज़्यादा से क्या, हमें 60-70 सीटें लेंगे। जो हमारे मोदी साहब ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर ओबीसी समाज को अगर सीटें मिलेंगी तो मैं पूरा यकीन से कह रहा हूँ हम 50 क्या, हम 70 सीटें लेंगे। ऐसी बात नहीं है। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम भी होती है। अगर कांग्रेस आज की सरकार होती तो मैं अपने खून से लेके बताता हूँ, कहना चाहता हूँ, आज 150-200 रुपया लीटर तेल होता। ये कांग्रेस की कार्यकारिणी है जो इन्होंने रायता फैलाया हुआ है। इन्हीं की वजह से जो इन्होंने बांड भरे हुए हैं बाहर कंट्रियों में, जहाँ इन्होंने उधार लेकर लोगों को खिलाया पिलाया, इन्होंने ये कर्जे दिए, आज हमें मुश्किलात हो रही है। अगर ये महंगाई है, आज 7 साल में जो जितनी महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस के टाइम भी इतनी महंगाई होती थी। महंगाई मैं कहता हूँ बढ़ी है थोड़ी सी, मगर उसी हिसाब से तरक्की भी हो रही है। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू भाजपा ओबीसी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी मदन गोपाल टोनी जी। मदन गोपाल जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अक्षय सागर जी का थैंक्स करता हूँ जो मुझे इस काबिल समझा, और मैं राम राम जी बोलता हूँ। मदन जी, एक बात जानना चाहेंगे कि ज़ीरो से लेकर आज तक आपका जो राजनीतिक और सामाजिक सफ़र रहा वो हमारे दर्शकों के साथ एक बार आप साझा करें। अक्षय जी, मैं हरिपुर बसोली पड़ता है, वहाँ पैदा हुआ। कर्नवाड़ा हमारे डिप्टी सीएम साहब का पास ही हमारा 1 किलोमीटर गांव है हरिपुर। तो मैं वहाँ पैदा हुआ 1963 में। जन्मभूमि मेरी हरिपुर बसोली कर्नवाड़ा है। जो मेरी कर्मभूमि है वो जम्मू है, राजेंद्र बाज़ार। वहाँ मैं ब्यूटिशियन का काम करता हूँ और मैं बीजेपी से बचपन से ही जुड़ा रहा। मेरे फादर साहब भी सोशल एक्टिविस्ट थे, मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चला। मेरे फादर साहब अपने सैन समाज बारबर कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, फिर मैं भी जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर आज की सैन समाज की बारबर कमेटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये हमारे फादर साहब की देन है, वो 1981 में पूरे हो गए, डेथ हो गई उनकी। तो मैं बिजनेस में रहा, दुकान चलाता रहा, काम में रहा। तो बीच बीच में जो भी सोशल काम होते हैं मैं करता हूँ। जो हमारा संगठन है बीजेपी का, मैं संगठन में जो हमारे आदेश होता है, हमारे प्रेसिडेंट ब्रह्मजोत जी हैं। मैं ओबीसी मोर्चे का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, पहले मीडिया सेक्रेटरी रहा, फिर सेक्रेटरी रहा। जितने भी हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रेसिडेंट रहे तो मैं उनके साथ चलता रहा। मदन जी, एक बात जानना चाहेंगे कि अगर हम जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन देखें तो 52% पॉपुलेशन ओबीसी की है जी, लेकिन आज तक जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपको नहीं मिल पाई। नहीं, हमें तो पॉलिटिकल तो दूर, हमें तो नौकरियों में नहीं मिली। मैं मोदी साहब का थैंक्स करता हूँ। पहले तो हमें 60 साल कांग्रेस ने, जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने 50-60 साल बेवकूफ़ बनाया। आज़ादी के बाद
और मोदी जी आए, उन्होंने हमें 2% जो रिजर्वेशन मिलती थी JNK में 2%, हमें अब 4% मिलती है। मोदी जी का मैं थैंक्स करता हूँ। सर एक चीज़ और, जैसे आपने बोला कि मोदी जी आए 2% से आपकी 4% हो गई। अगर हम जम्मू से बाहर देखें, क्योंकि JNK भी यूटी है, बाहर जो यूटीज़ हैं वहाँ पर आपकी जो रिजर्वेशन है 27% है। आप ये बताएं कि ये 2% से 4% तक आप पहुँचे हैं, अब 4 से 27 तक कब तक पहुँचेंगे? पहले तो ये बहाना था कि 370 लगी हुई है, तो हमें जहाँ OBC के जो कांग्रेस ने जो शोषण किया हमारे OBC समाज का, बेवकूफ़ बनाया, तो उन्होंने यही बहाना बनाया कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जहाँ नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट की जहाँ वो कोई आइन नहीं लगता है, तो हमारे कुछ मसले थे OBC समाज के, उन्होंने 370 के बहाने इन्होंने दबा के रखे थे। शोषण किया कांग्रेस ने, NC ने, जो भी सरकारें रही मिली जुली। तो आज मोदी साहब, अब तो 370 तो टूट गई है, तो मोदी साहब ने भी एक बार हीरानगर में और भी कहीं काफ़ी जगह भाषणों में जो बोला कि जब हमारी सरकार BJP की आएगी तो हम जो भी OBC के जो बकाया है वो जन के 27% जो है हम लागू करेंगे। तो ये तो मोदी साहब थे जिन्होंने राम मंदिर भी बनाया और 370 भी तोड़ी। तो मोदी हैं तो सब मुमकिन है। सर अगर 370 तोड़ने की बात करें, 370 तोड़ने से पहले और उसके बाद, क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई है 370 को टूटे हुए, आप OBC समाज को कहाँ देखते हैं? आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? हमें पूरी उम्मीद है कि OBC समाज को जो कांग्रेस ने, NC ने शोषण किया है, मोदी सरकार ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो तबका है वो लेबर क्लास का है। हमारी जो आबादी है, हमारे जो काम धंधा है, अगर कोई तरखान है, कोई मिस्त्री है, हमारे ज़्यादातर लोग लेबर का काम करते हैं। मंदिर बनाना, बिल्डिंगें बनाने, मस्जिद बनाने, गुरुद्वारे बनाने, जो मिस्त्री जो बनाते हैं ये हमारे OBC समाज से ज़्यादा होते हैं। हमें मोदी साहब से पूरी उम्मीद है कि जो हमारे हुकूक है, हमारे बच्चे जो हैं अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और पढ़े लिखे हमारे कुछ अभी बच्चे अच्छे मिलिट्री में हैं, पुलिस में भी हैं, अच्छा काम जन के नौकरियां कर रहे हैं। तो नौकरियों में भी मिल जाएं तो 27% कोई वो नहीं है कि अगर अपर कास्ट को 10% मिला, हम मुबारकबाद देते हैं मोदी साहब को कि गरीब कोई भी हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण है, राजपूत है, हमारे हर जगह गरीबी है। तो उन लोगों को अगर सहूलत मिलती है तो 10% अगर उनको दिए तो मैं शुक्रिया करता हूँ। आज तक किसी सरकार ने अपर कास्ट को कभी रिजर्वेशन नहीं दी हमारी इधर जम्मू कश्मीर में, तो बाहर भी। तो मोदी साहब का मैं थैंक्स करता हूँ। अगर हमारे को भी 27% अगर मिल जाए तो अगर देखो, ना तो हमारा कोई MLA है, ना कोई MLC है, ना कोई म्यूनसिपलिटी में है, ऐसा कोई अगर ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना। हमारे लोगों में क्या हम MLA बनने की ताकत नहीं है, या क्या सोच नहीं है। हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक तो मौका देना चाहिए। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, आप क्या चाहते हैं कि OBC को कितना रिजर्वेशन इसमें मिलना चाहिए, या इनको कितनी सीट्स मिलनी चाहिए? देखिए सर, जो श्रीनगर में जो OBC समाज जो है, हमारे रैना साहब भी गए थे श्रीनगर, आप भी उनका जम्मू में तो छोड़िए, श्रीनगर में इतना शोषण किया गया OBC समाज को, उनको क्या बताएं आपको। जितने भी आज इतना रश होता है, आप जहाँ भी जाएं, राणा साहब खुद कहते हैं कि OBC समाज इतना जान के BJP से साथ जुड़ रहा है। और हमारे समाज के लोग श्रीनगर में, ये नहीं है कि वो मुस्लिम हैं, जात तो कहीं नहीं, कोई भी किसी कौम में भी चले जाए तो जात रहती है, जो वो उनके भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं। OBC समाज वहाँ भी हमारे काफ़ी लोग हैं, वहाँ श्रीनगर में, पुंछ में, रजौरी में 60% आबादी है रजौरी पुंछ में। तो हमें ऐसे, मैं नहीं ये कहता हूँ कि हमें सिटी में MLA की जहाँ उसमें सीटें दी, जहाँ आबादी है, जहाँ OBC समाज की आबादी है वहाँ उनको सीटें दी जाएं। और मैं कहता हूँ कि वो सीटें जीत कर आएंगे। जैसे हमारे हंसराज जी थे, वो भी एक बार MLA बने, उधमपुर में भी एक MLA थे, वो भी एक बार बने। तो जब भी कभी मौका मिला तो हमारे समाज के लोग
पीछे नहीं हटते। सर, जैसे आप बात कर रहे हैं मोदी साहब की या रविंद्र रैना जी की, सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं और राजनीतिक भी आप हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। इन केस अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आप ओबीसी समाज के लिए क्या विशेष करना चाहेंगे? मैं बीजेपी का एक संगठन के लिए जो भी आदेश होगा मैं पूरा सहयोग दूंगा, और ओबीसी समाज भी ओबीसी के बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। उम्मीदें हैं, मैं मोदी साहब, अमित शाह और रविंद्र रैना जी बहुत, हमारा जो ओबीसी 7-8 मोर्चे हैं हमारे, महिला मोर्चा, ओबीसी, ऐसी सभी एक नंबर हैं सब भी। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मेरा मोर्चा ज़्यादा काम कर रहा है। इस वक्त हमारा जितना भी हमारे टारगेट होने चाहिए कि हम 50 सीटें, 50 से क्या हमें 60-70 सीटें लेंगे। जो हमारे मोदी साहब ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर ओबीसी समाज को अगर सीटें मिलेंगी तो मैं पूरा यकीन से कह रहा हूँ हम 50 क्या हम 70 सीटें लेंगे। कि आप बात कर रहे हैं 50 सीटें या 60 सीटें लेकर आप सरकार बनाएंगे, लेकिन जो जनता के अंदर नाराज़गी है कई मुद्दों को लेकर, महंगाई को ही अगर लेकर बात करें तो जनता को कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे? महंगाई एक ऐसी बात नहीं है, महंगाई तो कांग्रेस के टाइम भी होती है। अगर कांग्रेस आज की सरकार होती तो मैं अपने खून से लेके बताता हूँ, कहना चाहता हूँ, आज 150-200 रुपया लीटर तेल होता। ये कांग्रेस की कार्य करनी है, जो इन्होंने रायता फैलाया हुआ है, इन्हीं की वजह से जो इन्होंने बांड भरे हुए हैं बाहर कंट्रियों में, जहाँ इन्होंने उधार लेकर लोगों को खिलाया पिलाया, इन्होंने ये कर्जे दिए, आज हमें मुश्किलात हो रही है। मगर ये महंगाई है, आज 7 साल में जो जितनी महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस के टाइम भी इतनी महंगाई होती थी। आज क्या है, मैं अपनी बात करता हूँ अपने पर, आज जितना हम पैसा लेते थे काम करने का, जब मिस्त्री जो पैसा लेता था, महंगाई उसी हिसाब से चलती है। तो महंगाई मैं कहता हूँ बढ़ी है थोड़ी सी, मगर उसी हिसाब से तरक्की भी हो रही है। आप देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, बड़े बड़े पहले नहीं लगते थे कभी। आप देखिए बस स्टैंड, जो कभी सुना था, कभी हम सोचते थे कि बस स्टैंड, तो ये कहते थे हम जम्मू से ही निकाल देंगे इसको। तो हमारी JNK में बीजेपी सरकार आई तो ये बस स्टैंड बना, कितनी बड़ी एम्स बना, डॉक्टर के जो वो बन रहे हैं इधर, कॉलेज वगैरह जितने भी तरक्की हुई है, तो पैसा तो लगता है। तो महंगाई जो है वक्त के हिसाब से महंगाई बढ़ती है। हाँ, कुछ कोरोना की वजह से भी हमारा 1.5-2 साल कोरोना की वजह से थोड़ा हो गया, आस्ता आस्ता अब देखिए कहाँ पे महंगाई होगी थी, अब आस्ता आस्ता हो जाएगा। मोदी साहब इस पे, मोदी जी सरकार जो है पूरा सहयोग करेगी। सर, अगर बात करें जम्मू स्मार्ट सिटी की, JMC द्वारा कुछ हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह से पीली पट्टी हो गई, या कुछ दुकानें जिन पे स्टे लगा हुआ था लेकिन उस दुकान को नुकसान पहुंचा दिया गया। एक दुकान जिसका फ्रंट तोड़ा गया, उसके साथ देने के लिए पूरा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आके बैठ गया। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे वो भी वहाँ पर आके बैठ गए। लेकिन जो अमूमन मार्केट में हम देख रहे हैं, जब किसी का नुकसान कर देती है JMC, तब चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों नहीं आता उनकी मदद के लिए? देखिए, हमारी बदकिस्मती रही कि जम्मू में कोई इतना बड़ा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ जो इस चीज़ को उठाए। जो डोगरा साहब थे हमारे, जो हम बचपन में सुनते थे कि डोगरा साहब अपने जम्मू के लिए लड़ते थे, आज भी हैं हमारे काफ़ी लीडर हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे बीजेपी के लीडर नहीं बोलते, मगर मैं चाहता हूँ कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर लवासा जी जो कमिश्नर है, मैं उनसे अपील करूँगा कि मैं उनसे मिला भी हूँ एक बार, हमारी टीम भी गई थी, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि अगर आपने कुछ स्टेप लेने हैं, मेयर साहब से भी, जो हमारे डिप्टी मैडम जी हैं पूर्णिमा शर्मा जी, जब भी कभी ऐसी बात हो तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं बाज़ार एसोसिएशन, मैं भी राजेंद्र बाज़ार का एसोसिएशन का ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हूँ, अपनी बरादरी का भी वाइस प्रेसिडेंट। तो अब हमें आपस में बैठ के मीटिंग करके कोई भी मसला अगर बाज़ार में आता है तो वहाँ 1-2 दिन क्लास ली जाए, सभी लोगों को बैठा के, दुकानदारों को बैठा के उनसे पूछा जाए कि क्या प्रॉब्लम है आपको। तो आप हमारे लिए बैठे हैं, आप हमारे कमिश्नर हैं, हमारे मेयर हैं, जहाँ डिप्टी मेयर जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसके लिए वो पूरा जो अच्छा काम होता है वो भी बेकार हो जाता है।
चलिए, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तालमेल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर को अगर विकास की ओर ले जाना है तो प्रशासन और जनता का तालमेल होना जरूरी है। अच्छा, मदन जी, आखिर में आप रफ्तार जम्मू के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, सबसे बड़ी बात है अगर हमारा जम्मू के लोग डोगरी बोलते हैं। हिंदुस्तान में सबसे मीठे लोग, और लखनऊ के बाद ये हमारा जम्मू जो सिटी है, बोलने का ढंग जो है बहुत प्यारा है, आपस में भाईचारा है। कभी ये नहीं लगता ये हिंदू है या मुसलमान है। मैं वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ, वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। आपस में इतना प्यार होता है कि आपस में ईद पे, दिवाली पे हम आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। मैं यही कहूँगा कि अपने महल्ले से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करो। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जी, अगर रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अक्षय जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी, और काफ़ी सारे बातें हमने इनके आगे रखी और इन्होंने हर एक बात पर अपनी टिप्पणी रखी, और आखिर में काफ़ी सारी बातें इन्होंने समाज से भी कही। और इनका कहना ये है कि राजनीतिक ठीक है आप हो, लेकिन समाज के साथ जो एक आपने रिलेशन बनाना है, एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग बनानी है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारा जो जम्मू कश्मीर है विकास की ओर जा सकेगा। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।